धनी का लीगल नोटिस फिर से आ गया, तो क्या मुझे अब जेल हो जाएगी? तो गाइस, जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ा है, टाइटल में आपने पढ़ा है, जो कि मैंने लिखा है, ये सही है, मुझे फिर से लीगल नोटिस रिसीव हुआ है। और इस दोबारा लीगल नोटिस मिलने के बाद मैंने क्या किया है और क्या करना चाहिए आपको, यही सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने जब अपना पहला पेमेंट किया था, मेरा 24,000 के आसपास मेरा अमाउंट था, और जिसमें से मैंने 10,000 रुपीज़ मैंने पे किया था, बाकी के 15,000 मैंने ऐसे ही छोड़ दिया था, पेमेंट नहीं किया था क्योंकि मेरे पास पेमेंट नहीं थी। और अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि मुझे मैसेज क्या रिसीव हुआ था। पहले पेमेंट करने के कुछ दिन बाद मुझे रिकवरी एजेंट का कॉल आ रहा था, वो मुझे बोल रहे थे कितना पेमेंट कर दीजिए, मैंने इग्नोर किया। और अभी यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, मुझे मैसेज एक रिसीव हुआ है। यहाँ पे ऐसा कुछ लिया गया है, लिखा गया है, प्रिय ग्राहक, आपको सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा धनी वन फ्रीडम कार्ड के लिए 18,417 रुपये की देय राशि भुगतान करने पिछले 25 रिमाइंडर देने के बाद जानबूझकर आपने इसको इग्नोर किया है। हमने गुड़गांव हरियाणा में एडवोकेट अशोक नवरत्न को हमारी बकाया राशि की वसूली के मकसद से धोखाधड़ी और नागरिक कानूनी कार्रवाई के लिए आईपीसी की धारा 406, 420 के तहत कार्रवाई शुरू करने के लिए नियुक्त किया गया है, और जिससे आपकी चल या अचल संपत्ति की कुर्बी व जब्ती हो सकती है। और मैं आपको बता देता हूँ गाइस, ये जो दिया गया है नोटिस और इसमें जो लिखा गया है, मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें 406 और 420 के तहत में यहाँ पे किसी भी तरीके की किसी भी प्रॉपर्टी की जब्ती नहीं हो सकती है। कोई चांस ही नहीं है जब्ती होने की, क्योंकि ये अनसिक्योर्ड लोन है। मैंने अपना कुछ भी गिरवी इस पर नहीं रखा है। मैंने अपना ना ही मैंने इसमें अपना कोई कैंसिल चेक दिया है, ना ही मैंने अपनी खतौनी दे रखी है, ना प्रॉपर्टी के पेपर दे रखे हैं, मैंने कुछ भी नहीं दिया है। ये सिविल का केस है। और दूसरी चीज़ इसमें जो है, मैंने जो चीज़ें इसमें दी गई हैं कि जब्ती हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। अगर मेरा सिक्योर लोन होता, सिक्योर लोन में क्या होता है कि हम अपना कुछ ना कुछ गिरवी रखते हैं या अपना कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट्स उनके पास रखते हैं, उनके पास ये अथॉरिटी देते हैं कि अगर हम रीपेमेंट नहीं करते हैं तो आप हमारे इस चीज़ पे आपका अधिकार है, तब वो जब्ती कर सकते हैं। हमारे नाम से कुछ है ही नहीं, हमारे नाम से क्या लेके जाएंगे। ये हो गया, इसको मैंने इग्नोर किया। 2-3 बार मुझे ये मैसेज रिसीव हुआ, मैंने इसको इग्नोर किया। और सेटलमेंट के लिए मुझे मैसेज आया, इस नंबर पर कॉल कर लीजिए, सेटलमेंट हो जाएगा। और मैं सेटलमेंट करवा नहीं रहा हूँ, मैंने कस्टमर केयर से बात किया था, उन्होंने कहा कि पेमेंट करना पड़ेगा। और उसके बाद कुछ दिनों के बाद मुझे, जब मैंने इस मैसेज को इग्नोर किया, फिर उसके बाद मुझे एक मैसेज आया कि आपकी लिमिट जो है वो इंक्रीज़ कर दी गई है, बढ़ा दी गई है आपकी लिमिट को। तो यहाँ पे इस तरीके से मैसेज रिसीव हुआ है कि आपकी लिमिट को बढ़ा दिया गया है, अगर आप पूरा पेमेंट करते हैं तो अब आप इतना लिमिट यूज़ कर सकते हैं। तो इसका दिखाने का मकसद एक ही है कि आप पूरा पेमेंट कर दें, और पेमेंट करने के बाद अपग्रेड हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि आपका अकाउंट ब्लॉक कर दिया जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। बस ये चाहते हैं कि आप किसी तरीके से इनका पेमेंट कर दें। और आपको मैं एक बात ये भी बता देता हूँ कि लीगल नोटिस इसके अलावा भी मुझे रिसीव हुआ है, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में दिखाया था कि 1 हफ्ते के अंदर आपको सारा पेमेंट करना है। उसी तरीके से मुझे फिर से लीगल नोटिस रिसीव हुआ है, और मैंने उस नोटिस को जानबूझ के ओपन नहीं किया है, क्योंकि अगर मैं उसको ओपन कर लेता हूँ तो वहाँ पे उनको एक इन्फॉर्मेशन जाती है कि कस्टमर ने नोटिस को देखा है, देखने के बाद भी इग्नोर कर रहा है। तो मैं उसको ओपन नहीं करूँगा, देखूँगा नहीं। अगर मैं बाई चांस उसको सीन कर लेता हूँ तो फिर वहाँ पे नेगेटिव मैसेज जाता है कि मैंने उसको देखने के बाद भी इग्नोर किया है, तो कंपनी कुछ और एक्शन लेती है। तो अगर आपके पास अगर नोटिस रिसीव हो तो आपको सीन नहीं करना है, उसको देखना ही नहीं है। आपके पास व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहा है, वो आप सीन कर सकते हैं। ओके गाइस, उसके बाद मैं एक बात आपको और बता देना चाहता हूँ कि मेरा एक दोस्त है, ये लोग क्या करते हैं कि बहुत सारे बंदे मुझे कमेंट करते हैं वीडियो में कि क्या सर जो है पेमेंट ना करने से रिकवरी एजेंट घर पे आएगा। गाइस, आता है, रिकवरी एजेंट घर पे आता है, लेकिन वो धनी का एजेंट नहीं होता है, वो किसी थर्ड पार्टी कंपनी का एजेंट होता है। तो गाइस यार, वो जो रिकवरी एजेंट होता है वो धनी का नहीं होता है, वो किसी थर्ड पार्टी कंपनी का एजेंट होता है। कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं जो आपकी सिटी में ही वर्क कर रही होती हैं, लेकिन उनका काम क्या होता है कि जैसे कि वो पेटीएम हो गया, क्रेडिट भी हो गया, या जितनी सारी ऑनलाइन एप्लीकेशन हैं जो कि अनसिक्योर्ड लोन देती हैं, उनको रिकवरी कराने का काम करती हैं, वो अपना एजेंट रखती हैं। तो ये उनका डाटा जो है उनके पास भेज देते हैं कि आपके शहर का इस आदमी के पास, आपके शहर के इस आदमी का इतना अमाउंट बकाया है। तो वो कंपनी क्या करती है कि अपना एजेंट जो है भेजती है उसके घर पे, और वहाँ पे बात करती है, किसी तरीके से गाली गलौज नहीं करती है वहाँ जाने के बाद कि गाली गलौज करके आपसे पैसे वसूले। वो आपसे मिलेंगे, आपसे बात करेंगे, आपसे रीज़न पूछेंगे किस रीज़न से नहीं हो रहा है पेमेंट, कब तक हो जाएगा, यही सारी चीज़ें पूछेंगे। उसके बाद वो चले जाएंगे, बस इतना ही करके वो रिपोर्टिंग कर देंगे मेन ऑफिस में अपना, बस इतना ही करते हैं। बाकी वो आके घर पे गाली गलौज नहीं करते हैं, जो कि लीगल कंपनियां होती हैं। और जो ये चवन्नी छाप रिकवरी एजेंट होते हैं, ये आके ये सब करते हैं, लेकिन धनी में ऐसा कुछ नहीं है, ऐसी कंपनी को हायर ये लोग नहीं करते हैं। बाकी कुछ कंपनियां फ्रॉड हैं जो कि ऐसा करती हैं।
बट धनी में ऐसा नहीं है। और अगर मैं आपको ये भी बता दूँ कि अगर नोटिस आता है तो पहली बात तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपने जिसका लोन लिया है उसको रीपेमेंट तो करना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल तो करना ही पड़ेगा पेमेंट। आपने पैसा लिया है तो उसको देना ही पड़ेगा, आपने किसी से पैसे लिए हैं तो उसको देना ही पड़ेगा पैसे। तो गाइज़ मैं यही बता रहा हूँ कि जब नोटिस आए तो नोटिस के पीरियड में आप कुछ ना कुछ पेमेंट कर दीजिए। जैसे कि वहाँ पे 1 हफ्ते का टाइम आपको दिया गया है कि 1 हफ्ते के अंदर आपको फुल पेमेंट करना है, नोटिस में ऐसा दिया हुआ रहता है। तो आप वहाँ पे कुछ पेमेंट कर दीजिए। जैसे कि आपका 20,000 अमाउंट है, आप 5,000 कर दीजिए, 1 वीक के अंदर में 5,000 कर दीजिए, फिर उसके बाद आप 5,000 कर दीजिए। ऐसे-ऐसे करके आप अपना लोन क्लोज़ करवा दीजिए। उसके बाद कस्टमर केयर पे बात करके आप अपना अकाउंट क्लोज़ करवा दीजिए। कस्टमर केयर पे बात करेंगे, वहाँ पे बात कर लीजिए, बोल दीजिएगा कि हमें अपना अकाउंट क्लोज़ करवाना है, उसके बाद अकाउंट क्लोज़ हो जाएगा। और ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि अगर उसमें 100-200 रुपये भी अगर आपका पेंडिंग रहेगा तो मंथली सब्सक्रिप्शन आपका ऐड होता रहेगा उसी में। तो ये सारी चीज़ें आपको नहीं करनी है, कंप्लीटली आपको लोन को क्लोज़ करवा देना है और अपना अकाउंट क्लोज़ करवा देना है। और गाइज़ ये सारी इन्फॉर्मेशन जो मेरे साथ हुई है, यही सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। और अगर जानकारी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।